Hello and welcome to online classes. I am Khalid Mahmood. Today we are going to study a chapter of class 8, that is the tragedy, a epic story of the two father and the son. The tragedy of Rustam and Surab forms part of the 10th century Persian epic Shahnama by the Persian poet Ferdowsi. ये एक ट्रेजेडी जो है, जो दो बाप और बेटों के बीच की एक कहानी है, उनका एक ट्रेजिक एंड की एक स्टोरी है. इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द हीरोज रुस्तम एंड हिज सन सुराब. सबसे पहले हम इनके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कहाँ पे लिखा गया और क्यों लिखा गया. ठीक है. ये स्टोरी जो है, ईरान और तेहरान के बीच में एक जंग हो रही थी. ईरान के बादशाह जो थे, जो ईरान का किंग जो था उसका नाम था किंग कैकूस, और तेहरान का जो बादशाह था उसका नाम था अबुल जैद, कुछ ऐसे ही. तो अब इनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, इसमें यह है कि ये असल में ये स्टोरी जो है, ये एक पर्शियन के एक पोइट हैं जिनका नाम फिरदौसी है. उन्होंने बहुत सारी पर्शियन में काफ़ी उन्होंने उनका जो है लिटरेचर उन्होंने लिखा हुआ है. तो उन्होंने फिरदौसी ने क्या किया था, 10th सेंचुरी में उन्होंने अपनी एक उनकी फेमस बुक है शाहनामा, द बुक ऑफ किंग्स जो है, उसमें उन्होंने लिखा था इस स्टोरी को, रुस्तम और सराब को उसमें लिखा था. तो अब इसमें कौन कौन से करैक्टर हैं. सबसे पहले रुस्तम हैं. रुस्तम जो इसके स्टोरी के प्रोटोगनिस्ट हैं, और उनका बेटा जो है सोराब जो है वो तेहरान से ताल्लुक़ रखता है, और रुस्तम जो हैं वो ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं. ये ईरान और तेहरान के दो पहलवान हैं, बाप और बेटा. अब इनकी स्टोरी कैसे है, फिर इसमें एक करैक्टर जो है तमीना है, और उसके बाद जो है ये मतलब फेमस जो हैं इसके करैक्टर, यही 2-3 करैक्टर हैं इसके. अब इसमें क्या होता है कि रुस्तम जो है, ईरान और तेहरान के बीच में एक जंग होती है. रुस्तम हंटिंग करने कहीं बॉर्डर पे गया होता है अपने कुछ साथियों के साथ. तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वो एक जंगली घोड़ा जो है उसको शिकार करते हैं, और सब मिलके वहाँ पे उसको खा लेते हैं. तो अचानक उनको नींद पड़ जाती है. तो इसका अपना जो इसका घोड़ा होता है रुस्तम का, वो कहीं घास चरते चरते वो तेहरान बॉर्डर क्रॉस करके तेहरान में चला जाता है. तो जब ये लोग जागते हैं, रुस्तम जागता है, तो ये कहाँ जाता है, ये अपने घोड़े की तलाश में तेहरान की टेरिटरी में इंटर हो जाता है. तो वहाँ का जो बादशाह जो है वो इसको वार्म वेलकम करता है, और इसको काफ़ी वो क्या करता है, इसको लाइक करता है, और इसको अपने घर में रखता है. ये वो कहता है, इसको ऑफर करता है, ही इंटर्स द किंगडम ऑफ समंगन वेयर ही बिकम्स द गेस्ट ऑफ द किंग. वो किंगडम समंगन में उसको जगह देता है, और वहाँ क्या बन जाता है, वो किंग का गेस्ट बन जाता है ड्यूरिंग द सर्च फॉर हिज हॉर्स, जब वो घोड़े की तलाश में जाता है. तो फिर क्या होता है, फाइनली देयर रुस्तम जो है मीट्स प्रिंसेस तमीना. जो बादशाह की बेटी होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है वो, उसका नाम तमीना है. तो रुस्तम जो है वहाँ पे अचानक उससे उसकी मुलाकात हो जाती है. शी एडमायर्स रुस्तम, वो क्या रुस्तम की तारीफ़ करती है, एंड नोज़ ऑफ हिज रेपुटेशन, और उसको पता है कि रुस्तम कैसा पहलवान है. वो पहले ही से इसकी रेपुटेशन जो है, इसकी काफ़ी रेपुटेशन है वहाँ पे. शी गोज़ इन टू हिज रूम. वो फिर फाइनली क्या करती है, इससे शादी करने की. शी फाइनली डिसाइड टू नेट इन द बॉन्ड ऑफ द रुस्तम जो है, वो रुस्तम से शादी कर लेती है. तो रुस्तम जो है क्या करता है, शी गोज़ इन टू हिज रूम एट नाइट एंड आस्क इफ़ ही विल गिव हर ए चाइल्ड, एंड इन रिटर्न शी विल ब्रिंग हिज हॉर्स. तो अब वो कंडीशनल बेसिस मैरिज इनकी होती है. वो इसकी जो इसकी क्या है, बीवी जो है, जो तमीना उसका नाम है, वो इसको एक कंडीशन रखती है कि अगर आप मुझे आप काफ़ी बहादुर हैं, आपने मुझसे शादी कर ली है, अगर आप क्या करोगे, मुझे एक बेटा दोगे, तो उसके बदले में आपको क्या करूँगी, आपका घोड़ा जो है मैं आपको रिटर्न कर दूँगी. तो रुस्तम लीव्स आफ्टर ही इम्प्रेग्नेट्स तमीना एंड हिज हॉर्स इज रिटर्न. रुस्तम क्या करता है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है
तमीना एंड इज हार्स इज रिटर्न, और वो क्या करती है, उसका घोड़ा जो है वो वापस दे देती है। बिफोर ही लियोस ही गिव्स हर 2 टोकन्स। लेकिन जब बादशाह जो है वहाँ पे उसके साथ नाइट स्पेंड करता है, ही मेड हर इम्प्रेग्नेट, तो उसमें क्या है फिर वो ये तो पहलवान है, इसको तो वापस आना ही था अपने मुल्क में। तो अब ये कहता है उसको, एक दो कंडीशन जो है ये सेट करता है। ये कहता है कि अगर बेटा हो गया तो आप बेटा जो है मुझे किसी से मैसेज करना, कुछ करना, तो बेटा जो है मेरे हवाले कर देना। अगर बेटी होगी तो फिर बेटी जो है वो आपको ही मतलब आप ही उसको रख लो, तो अगर बेटा होगा तो उसको मैं ले जाऊंगा। तो बिफोर ही लियोस ही गिव्स हर 2 टोकन। जो ही वो निकलता है वो अपनी बीवी को 2 टोकन देता है। वो कहता है इफ़ शी हैज़ ए गर्ल शी इज़ टू टेक द जीवल। वो कहता है कि अगर उसे बच्ची होगी, शी इज़ टू टेक द जीवल। वो कहता है कि आप इसको ये मेरे जेवर जो हैं ये दे देना, एंड प्लेट इट इन द गर्ल्स हेयर, और इसको क्या करना, अपनी जो बेटी होगी उसके बालों में ये लगा देना। इफ़ शी हैज़ ए बॉय, वो कहता है कि फिर अगर आपको लड़का हो गया तो शी इज़ टू टेक द सील एंड बाइंड इट ऑन द बॉयज़ आर्म। वो कहता है कि आपको क्या करना है, अगर बेटा होगा तो उसके आर्म पे आप ये क्या करना, ये जो है ये ब्रेसलेट जैसा ये आप उसके आर्म में बांध देना। 9 months लेटर शी बेयर्स हिज चाइल्ड। 9 महीने के बाद जो है उसको बच्चा होता है। ए सन होम शी लेटर नेम सोराब। उसको बच्चा होता है तो फिर उसको वो 9 महीने के बाद जो है उसको बच्चा होता है, उसका नाम उसने क्या रखा होता है, सोराब। ईयर्स गो बाई बिफोर रुस्तम एंड सोराब मीट। जो कई साल जो हैं गुजर चुके होते हैं, तो वो एक दूसरे से मिले नहीं होते, क्योंकि रुस्तम जो है वो अपनी टेरिटरी ईरान में वापस आ गया होता है। वो ईरान का एक स्ट्रांग वेरियर है जो किसी भी वॉर क्राइम में जो है इन टाइम्स ऑफ वॉर जो है वो डिफेंड करता है अपने मुल्क को। तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता था, वो वापस आ गया अपनी कंट्री पे, क्योंकि किंग काकूस का वो फेवरेट हीरो था। वो उसको नहीं रहने वो नहीं चाहता था कि वो वहाँ पे स्टे करे। तो years go by before Rustam and Sohrab meet. Finally, a new war between Iran and Turan is on the horizon. उसके बाद जो है एक नई जंग जो है ईरान और तुरान के बीच में छिड़ जाती है। The two armies face each other and prepare for the imminent battle. दोनों आर्मी जो हैं, ईरान और तुरान की आर्मी जो है वो क्या करती है, एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। By then Sorab has become known as the best fighter of तुरान आर्मी। तब क्या होता है, सोराब जो है वो तुरान की आर्मी में सबसे वो भी काफ़ी पहलवान, बड़ा, अपने बाप की तरह एक स्ट्रांग क्या होता है वो बन जाता है, एक मजबूत फाइटर बन जाता है, बेस्ट फाइटर बन जाता है तुरान की आर्मी में। तो तुरान में वो काफ़ी फेमस है, पूरी दुनिया उसकी बहादुरी के वहाँ पर चर्चे होते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आखिर कर क्या होता है, द टू आर्मी फेस ईच अदर एंड प्रिपेयर फॉर द इमिनेंट बैटल। जो है वो बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। बाय देन सोराब हैज़ बिकम नोन एज द बेस्ट फाइटर ऑफ तुरान आर्मी। तो तब क्या होता है, बट रुस्तम्स लेजेंड्स प्रेसीड्स हिम एंड तुरान आर्मी कोवर्स बिफोर द हीरो। रुस्तम के जो लेजेंड्स जो हैं वो उसको प्रेसीड करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, उसके ज़्यादा उम्दा जो है इसको प्रेफरेंस दी जाती है रुस्तम को। एंड द तुरान आर्मी कोवर्स बिफोर द हीरो। और तुरान की आर्मी जो है वो डरती है किससे, इससे ये जो है रुस्तम जो है उससे डरती है। नो वन एल्स डेयर्स टू फाइट रुस्तम। कोई नहीं चाहता है कि मैं कभी मतलब क्या सोराब से लड़ना, रुस्तम से लड़ना कोई नहीं चाहता है। तो जो ही वो सोराब जो है बड़ा हो जाता है, वो अपनी माँ से इंट्रगेट करता है कि आखिर मेरा बाप कौन है, मुझे उससे मिलना है, ये है वो है। तो प्रेशराइज करता है अपनी माँ को कि टू रिवील समथिंग अबाउट हिज फादर जो है। तो फाइनली जो है उसकी मदर, उसकी माँ जो है सोराब की, तमीना, वो उसको डिस्क्लोज़ करती है कि इसके पीछे व्हाट इज़ द रियल मिस्ट्री बिहाइंड योर बर्थ जो है, वो पूरी उसको एक्सप्लेन करती है। बोलती है कि आपका जो है फादर जो है ना, वो तेहरान का, ईरान का एक बहुत बड़ा फाइटर है, वो काफ़ी रेनाउंड पर्सनालिटी जो है। तो ये एक्साइटेड हो जाता है, ये कहता है कि मैं
इसका एक्चुअली मोटिव जो है, इसका सुराब का मोटिव ये था, सुराब चाहता था कि मैं अपने बाप को, जो रुस्तम जो है, उसको ईरान का भी बादशाह बनाऊंगा और तुरान का भी बादशाह बनाऊंगा। इसका रियल मकसद ये था। अब ये अननोविंगली जो है ये जाता है वहाँ पर, दैट सुराब, हाँ, बट रुस्तम लेजेंड, no one else dares to fight Rustam, so Sorab is sent to wrestle with the legendary खुरासान हीरो। सोराब को भेज दिया जाता है, खुरासान का जो हीरो होता है उसके उसके साथ भेज दिया जाता है। दो सोराब नोज हिज फादर नेम, हालांकि सोराब को पता है कि मेरे बाप का नाम क्या है। ही इज़ अनअवेयर दैट द मैन बिफोर हिम इज़ रुस्तम, तो उसको ये पता नहीं होता है कि मेरे सामने जो है मेरा बाप है, रुस्तम जो है मेरा बाप है। ऑन द बैटल फील्ड रुस्तम एंड सोराब फाइट फॉर व्हाट सीम्स लाइक एन एटर्निटी। तो बैटल फील्ड में रुस्तम और सोराब जो है एक दूसरे से वो जब झगड़ते हैं, फाइट उनकी होती है, ये एक लगता है जैसे एक ना ख़त्म होने वाली फाइट है। नाइदर नोइंग द ट्रू नेम ऑफ हिज अपोनेंट, एक दूसरे को किसी को भी पता नहीं होता है। तो 3 दिन लगातार इनकी फाइट जो है स्टार्ट रहती है। आफ्टर वेरी लॉन्ग एंड हैवी bout of wrestling, रुस्तम ब्रेक सोराब बैक एंड स्टैप्स हिम। रुस्तम क्या करता है, सोराब के बैक जो है उसको उस पर मारता है और उसको खंजर जो है उसके बैक में डाल देता है। सोराब डाइंग, सोराब मर जाता है। टेल्स रुस्तम दैट हिज फादर वेल अवेंज हिज डेथ, तो मरते वक्त वो कहता है कि मेरा बाप जो है रुस्तम, वो आपसे इस मौत का बदला लेगा। एंड ऑनली देन डू दे रियलाइज देयर आइडेंटिटीज़, तब वो एक दूसरे को पहचानते हैं। वंस वंस सोराब क्या करता है, प्रोड्यूसेस द नेकलेस दैट रुस्तम वंस गिव तमीना। सोराब जो है फिर वो क्या करता है, अपना जो ही वो नीचे गिर जाता है तो उसका नेकलेस जो है वो सामने आता है बाजू से। तो रुस्तम वो नेकलेस जो है किसने दिया होता है, रुस्तम ने दिया होता है अपनी बीवी तमीना को, कि अगर मेरे घर में बेटा पैदा होगा तो आप उस बेटे को ये वाला नेकलेस जो है इसके बाजू पे लगा देना। वो गिव इट टू हर सन टू कीप हिम सेफ ड्यूरिंग द वॉर, वो उसने उसके अपने बेटे को दिया होता है कि अगर कहीं जंग होगी तो वो वहाँ पर सेफ रह पाएगा। रुस्तम ग्रीव्स हैवली बट कैन नॉट सेव हिज सन, फिर रुस्तम जो है बहुत रोता है लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता है। व्हेन शी फाइंड्स आउट हर सन इज डेड, जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा जो है मर गया है, तमीना बर्न सोराब हाउस, तमीना क्या करती है, सोराब का घर भी है जला देती है। एंड गिव्स अवे ऑल हिज रिचेस जो है, और तमाम उसका जितना भी अमीरीपन जो है उसको सबको वो रिलिंकिश कर देती है, रिनाउंस कर देती है। देन द ब्रीथ डिपार्टेड फ्रॉम आउट आवर बॉडी, तो एंड हर सेपरेट वेंट फोर्थ आफ्टर सोराब हर सन जो है। इसमें क्या होता है एक्चुअली जो है, ये अननोविंगली बाप और बेटा जो है एक दूसरे से फाइट कर लेते हैं। तो इसको पता नहीं होता है कि रुस्तम क्या है। रुस्तम जो है एक्चुअली उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो उसने हिडन रखी है, डिस्क्लोज़ नहीं की है। तो इसी वजह से दोनों बाप और बेटे के बीच में 3 दिन जो है फाइट बैटल फील्ड में जो है स्टार्ट रहती है। तो फाइनली क्या होता है, इसकी सोराब की डेथ हो जाती है, तो लोग काफ़ी मातम करते हैं। फिर बाद में रुस्तम जो है उसको पता चलता है कि ये मैंने अपने हाथों से ही अपने बेटे को मार दिया। तो ये काफ़ी क्या है, एक दुख भरी कहानी स्टोरी है, ट्रेजिक एंड है इसका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रुस्तम एंड सोराब। टुमारो वी विल exercise the Rustam and Sorab. So thank you, thanks for watching.